हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो के साथ जेएमएस एकेडमी में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया और कीपिंग क्वाइट का। इससे पिछली की वीडियो में हमने आपको बताया था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक और सेंट्रल आइडिया आपको बताने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट के बारे में। तो कीपिंग क्वाइट, ये जो कीपिंग क्वाइट आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर में शांत रहना बताया गया है। क्या रहना बताया गया है? शांत रहना बताया गया है। तो बड़ा ही बेहतरीन है। और ये सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और एक कॉपी ले लीजिए, आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के पहले इसको नोट करें, समझें और सारी चीज़ों को तैयार करें, बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ, जहाँ भी जिस वातावरण में आप रहते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो मार्ग को भटकाने आ जाते हैं भैया, लेकिन उनकी बात को सुनना ही नहीं है। मंजिल तक जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक ही लक्ष्य अपना बनाएं। जो काम आप करना चाहते हैं 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए जी, हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल आइडिया। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल आइडिया हम आपको ऐसा बताने वाले हैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ कि इसको आप अगर रटोगे भी नहीं ना, तो आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया है, कीपिंग क्वाइट का है। इस चैप्टर में जो हमारे पोएट हैं, जो कवि हैं, पेब्लो नेरुदा, इन्होंने हमें कुछ बताया है। यानी कि जो इंसान है आज की भागती हुई दुनिया में ना, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, काम के पीछे कोई भी चीज़, वर्क जितने भी होते हैं, इतना लोड ज़्यादा है वर्क माइंड पर कि अपने आप को रिलैक्स नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम परेशान रहते हैं, बीमारी हमें पकड़ती है, हम जो है मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। 24 घंटे अगर भी होते हैं इंसान के पास, तो लगातार वो काम करता रहता है और अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाता है अपनी मेडिटेशन को रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, अपने माइंड को जो है सेटअप करने के लिए। यही कारण है कि हम लोग पूरी लाइफ में क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यही इसका समरी है। यहाँ पे पेब्लो नेरुदा ने एक मैसेज दिया है कि हम लोगों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए कुछ पल के लिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट अपने माइंड को करना चाहिए, जिससे हमें सही गलत का पता चल सके। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे द पोएट पेब्लो नेरुदा। यहाँ पर जो कवि है पेब्लो नेरुदा, इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में सजेस्ट्स, सुझाव देते हैं, सजेस्ट दैट, सुझाव देते हैं कि ही वुड काउंट टू 12। अब वो 12 तक की गिनती को गिनेंगे, ही वुड काउंट टू 12, ये 12 तक की गिनती को गिनेंगे, एंड एवरीबॉडी, और सब लोग क्या करेंगे, वुड कीप स्टिल, सब लोग इस दौरान एकदम क्या हो जाएंगे, कीप स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 तक की गिनती को गिनेंगे, इस दौरान सब लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी मैसेज दिया है, ही सजेस्ट दैट, उन्होंने सुझाव दिया है कि ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, एट अवर डेवलिंग प्लेस, ये डेवलिंग प्लेस जो होता है, इसका मतलब होता है निवास स्थान, जहां हम रहते हैं, जहां पे निवास स्थान, जिस स्थान पर हम रहते हैं, निवास जहां पे हम रहते हैं, वी वुड बी साइलेंट, हमें साइलेंट रहना है, एंड चुपचाप रहना है, एंड मोशनलेस, आवाज नहीं करना है, मोशनलेस रहना है। दिस टेक्निक, यह जो तरीका होगा, ऑफ द पोएट, दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, या जो कवि का तरीका है, इज रिलेटेड टू ए वे ऑफ मेडिटेशन। ये रिलेटेड मतलब होता है संबंधित है, ए वे ऑफ मेडिटेशन, ये जो है मेडिटेशन को दिखाता है, ध्यान को एकाग्र करता है, ध्यान देने को बताता है। इस प्रकार का कहने का मतलब 12 तक इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि अब हम 12 तक की गिनती को गिनेंगे। हो सकता है 20 तक की गिनती गिन लें, कुछ पल के लिए और शांत रहें। इन्होंने क्योंकि डेमो दिया है हम लोगों को शांत रहने के लिए।
तो कवि कहते हैं कि दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, कवि का यह जो तरीका है रिलेटेड टू वे ऑफ मेडिटेशन, या ध्यान देने के लिए है कि आप अपने आप को ध्यान दें, ठीक है। रिलैक्सेशन या शांत रहने के लिए है, एंड इंट्रोस्पेक्शन है आत्मनिरीक्षण के लिए है, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण के लिए है। इस तरीके से कहते हैं दिस मोमेंट, जब ऐसा हम लोग शांत रहेंगे तो दिस मोमेंट, ये जो पल होगा इज यूनिक, बहुत अनोखा होगा, यूनिक मोमेंट होगा। ये जब हम लोग शांत रहेंगे कुछ पल के लिए तो हमारे लिए बहुत ही अनोखा पल होगा। विदाउट एनी साउंड, क्योंकि इस दौरान कोई साउंड नहीं करेगा, इस दौरान कोई ध्वनि नहीं करेगा। एंड दिस वे, और ये जो रास्ता होगा ब्रिंग्स टुगेदरनेस, ये जो है टुगेदरनेस कर देगा, सभी को साथ साथ कर देगा। सम स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबी भी जो होंगे वो एकदम शांत होकर बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल आइडिया थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही सिंपल है। दिस प्रोसेस, यह जो प्रोसेस है, जो क्रम है, गिव्स बेनिफिट, हमें लाभ पहुंचाता है टू ऑल द क्रीचर्स, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मैंस हैं इस अर्थ पर, सभी को लाभ पहुंचाता है। फिर कहते हैं ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट मेंटलिटी विल आल्सो गॉट कंफर्ट। ह्यूमन लाइक वायलेंट, ऐसा प्राणी, ऐसा इंसान जो वायलेंट रहता है, हिंसात्मक रूप से रहते हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन उनको हो जाता है। मेंटलिटी, वायलेंट मेंटलिटी के होते हैं, जो हिंसात्मक तरीके से होते हैं, लड़ने पे जल्दी आ जाते हैं, परेशान रहते हैं। विल आल्सो गॉट कंफर्ट, उनको भी कंफर्ट मिलेगा, उनको भी आराम मिलेगा। कैसे आराम मिलेगा स्टूडेंट्स? जब वो शांत रहेंगे तो। एंड, और यहाँ पे दिखाया है दियर मेंटलिटी, और इनका जो मानसिकता होगा वुड बी चेंज्ड, जो वायलेंट मेंटलिटी होगा उसमें वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, अच्छे अच्छे विचार आ जाएंगे। पोएट आल्सो क्लियर्स, यहाँ पे कवि ये भी क्लियर करना चाहता है, बताना चाहता है द कन्फ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। कन्फ्यूजन मतलब जो भ्रम है, अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, ये जो संपूर्ण जो है निष्क्रियता के बारे में हमें बता रहा है कि जो हम संपूर्ण निष्क्रियता के साथ कार्य करते हैं। लाइफ इज गिवन फॉर ए पर्पस, जीवन एक क्या है, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन अगर हमारा लाइफ है तो उसका क्या है, पर्पस है, उद्देश्य है, टू बी फुलफिल्ड, जिसको पूरा करना है। भैया अगर हमने कोई एम बना लिया, अगर हम मानव हैं, अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी ड्रीम्स को फुलफिल्ड करें, पूरा करें। ये नहीं कि हम अपने बस लाइफ को स्पेंड करें ऐसे, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण जो है निष्क्रियता के साथ, ब्रिंग्स डेथ। आगे यहाँ पे लिखा ब्रिंग्स डेथ, वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड, ठीक है। संपूर्ण जो है निष्क्रियता के साथ ब्रिंग्स डेथ, ऐसे केसेस में ब्रिंग्स डेथ आ जाते हैं, मौतें आनी होती है, निश्चित तो होता ही है। इसीलिए वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड, हमें जो है सिंगल फोकस करना चाहिए फॉर आवर एम, अपने जीवन के उद्देश्य का। हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए, सिंगल फोकस, एक ही एम पर हमें नजर रखना चाहिए, उस पर मेहनत करना चाहिए। फॉर फॉरवर्डिंग आगे बढ़ने के लिए आवर लिव्स, जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हमको एक सिंगल एम बनाना पड़ेगा, एक ही उद्देश्य लाइफ का बनाना पड़ेगा। अदरवाइज, अन्यथा यूज साइलेंस डेथ वुड नॉक एट द डोर, ठीक है। इसी नहीं तो क्या होगा, यूज साइलेंस डेथ वुड नॉक एट द डोर। यूज साइलेंस नहीं, ज़्यादा जो चुप्पी होगा, यूज जो साइलेंस होगा, वुड नॉक एट द डोर, ये जो है मौत के रास्ते को क्या करेगी, खटखटाएगी। वी शुड नेवर थ्रीटन, फिर ये कहते हैं हमें कभी धमकी नहीं देना चाहिए। आवर सेल्फ मतलब होता है अपने आप को कभी धमकी नहीं देना चाहिए। विथ एनी फियर, किसी भी डर के साथ। पहली बात तो किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और अपने आप को लगातार धमकी नहीं देना चाहिए। द पोएट एडवोकेट्स, यहाँ पर पोएट जो कवि है एडवोकेट्स करता है, समर्थन कर रहा है ऑफ देन फॉर नेचर, प्रकृति के लिए जो है, प्रकृति के बारे में उसका समर्थन कर रहा है। नेचर मतलब किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। टू गिव मोटिवेशन, हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है फॉर लाइफ टू बी अलाइव, कि हम अपने जीवन में जीवित रह के कुछ करें। एंड फाइनली गोज फर्दर, इस तरीके से हम लोग गोज फर्दर कर जाएंगे, फर्दर फॉर फर्दर, आगे बढ़ते एंड बढ़ते जाएंगे। जब हम लोग शांत रहेंगे, अपने बारे में सही गलत के बारे में सोचेंगे, अच्छे विचार आएंगे, हम लोग फर्दर एंड फर्दर आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोसीडिंग्स मतलब जारी रखेंगे आगे बढ़ना, एंड कंटिन्यूअस द प्रोसीडिंग, और ये लगातार कंटिन्यूअसली प्रोसीडिंग होगा, हम अपने कार्य में सफल होते चले जाएंगे। तो बहुत गजब की ये जो है क्या है, पोयम है, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। और यहाँ मैंने सेंट्रल आइडिया इसको बता दिया, देखिए यहाँ पे हर बार ये एग्जाम में आया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, और आपका तो आप फर्ज यही है कि अगर मैंने एक एक मीनिंग का एक्सप्लेनेशन करके आपको बेहतरीन तरीके से बताया है
तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशनल देता है और हम लोगों को ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।